नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पिछले 24 घंटों में घाटे को कम करने में कामयाब रहे हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट की उम्मीद से ज्यादा मजबूत कमाई ने नकारात्मक भावना को दूर करने में मदद की है। पिछले सत्र में फेसबुक की मूल कंपनी मेटा की खराब कमाई के प्रदर्शन के कारण इक्विटी और अन्य रिस्की एसेट में व्यापक बिकवाली हुई थी। मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने टेक स्टॉक्स में सुधार के साथ कुछ नुकसान की भरपाई की है। टॉप कॉइन $64,000 के निशान से ऊपर मंडरा रहा था और हाल ही में 0.4% गिरकर $64,292 पर ट्रेड कर रहा था। फिर भी इसने हार्विंग के बाद पिछले 3 दिनों में जमा हुआ पूरा लाभ दे दिया है। हालांकि टेक स्टॉक्स की मजबूत कमाई के प्रदर्शन ने एआई आधारित टेक्नोलॉजी की मांग की उम्मीद को बढ़ा दिया है। इससे आने वाली तिमाही में तकनीकी अर्निंग्स को समर्थन मिलता रहेगा। इमीडिएट मार्केट का ध्यान अमेरिकी इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के फैसले पर बना रहेगा। स्टिकी इन्फ्लेशन डेटा के कारण ट्रेडर्स ने फेड द्वारा इंटरेस्ट रेट में जल्द कटौती की उम्मीदों को लगातार बढ़ा दिया है। इससे इक्विटी और क्रिप्टो जैसी रिस्की एसेट्स के लिए एक अस्पष्ट परिदृश्य का निर्माण होता है। बहरहाल ब्रॉडर क्रिप्टो मार्केट्स उच्च रिटर्न्स के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आकार ले रहे हैं। इथेरियम मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $3,200 के स्तर से नीचे बनी हुई थी। हाल ही में ये 0.7% की हानि के साथ $3,139 पर आ गया। दूसरी ओर SOL, ADA, AVA, XRP नकारात्मक क्षेत्र में दिखे। पिछले 24 घंटों में वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप 0.01% बढ़कर $2.38 ट्रिलियन हो गई। दूसरी ओर कुल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 6% गिरकर $80 बिलियन हो गया। DeFi में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $6 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स $75 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर वॉल्यूम का क्रमशः 7% और 94% का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 53.4% है, जो दिन के मुकाबले 0.04% अधिक है। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 0.5% कम होकर 80,544 पर आ गया। इस बीच हाल ही में स्पॉटलाइट स्टेबल कॉइन की ओर मुड़ गया है, क्योंकि अमेरिकी सांसदों ने इन कॉइन्स को विनियमित करने के लिए नए कानून पर विचार विमर्श किया है, जो फिएट करेंसी द्वारा समर्थित है और नॉन-US एंटिटीज द्वारा पेश किए जाते हैं। पेमेंट प्रोसेसर स्ट्राइप विनियामक निरीक्षण की संभावना के अवसर पर का लाभ उठा रहा है। इसने इस साल के अंत में क्रिप्टो भुगतान को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। बिटकॉइन और ट्रॉन जैसी अन्य प्रमुख क्रिप्टो करेंसी की तुलना में कार्डानो के पास लाभदायक वॉलेट का प्रतिशत कम है। ऐसा लगातार बदलती धारणा और मार्केट कंडीशंस के कारण है। 86% से अधिक बिटकॉइन होल्डर्स और 85% ट्रॉन निवेशक लाभ का आनंद लेते हैं, जबकि डोजकॉइन और इथेरियम का प्रतिशत अधिक है। कार्डानो के लाभदायक वॉलेट का कम प्रतिशत मार्केट एनालिस्ट और निवेशकों के बीच चिंता पैदा करता है। एनालिसिस ADA की संभावित अंडरवैल्यूएशन का सुझाव देता है, क्योंकि इसके 61.3% होल्डर्स के पास पैसा नहीं है, जो नुकसान पर बेचने की अनिच्छा का संकेत देता है। कार्डानो की कीमत 2021 की दूसरी छमाही में पीक पर थी और जब 92% से अधिक होल्डर्स के पास पैसा था, तब उलटना शुरू हो गया। निरंतर घाटे के डर से लाभहीन निवेश रुचि खो देते हैं या उनकी हिस्सेदारी बढ़ने में संकोच कर सकते हैं। अगर कार्डानो की कीमत ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचती है, तो कई होल्डर्स कैश निकाल सकते हैं। टेथर के CEO पॉलो आर्डुइनो ने एक डिजिटल एसेट टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म के विकास की घोषणा की है, जो डिजिटल एसेट मैनेजमेंट में क्रांति लाने और जारीकर्ताओं और निवेशकों के लिए एक सुरक्षा उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने का वादा करता है। प्लेटफॉर्म फुली नॉन कस्टोडियल मल्टी चेन होगा और अलग अलग एसेट टाइप्स का समर्थन करेगा। ये टेथर की तकनीक के वाइट लेबल के रूप में भी काम करेगा, जो यूजर्स को USDT में मूल्य वर्गित $110 बिलियन से अधिक मूल्य की एसेट को टोकन करने में सक्षम करेगा। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने यूनाइटेड स्टेट्स में नियामक स्पष्टता बढ़ाने के कारण रेगुलेटरी क्लैरिटी में ट्रेडिशनल बैंक्स की बढ़ती भागीदारी की संभावना पर प्रकाश डाला है। ये स्टेबल कॉइन इशुअर्स के रूप में बैंक्स के लिए नए रास्ते बना सकता है और संभावित रूप से ग्लोबल स्टेबल कॉइन मार्केट में टेथर के प्रभुत्व को कम कर सकता है। चेन एनालिसिस की 2024 क्रिप्टो स्प्रिंग रिपोर्ट से पता चलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स की GDP के सापेक्ष स्टेबल कॉइन परचेसेस में हिस्सेदारी सबसे अधिक है, जबकि टर्की की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, जो अप्रैल 2023 और मार्च 2024 के बीच अपने GDP का 4.3% है। 2022 तक टर्की की GDP $907 बिलियन थी और कुल स्टेबल कॉइन परचेसेस $38 बिलियन थे। चेन एनालिसिस के रिसर्चर किम ने कहा कि स्टेबल कॉइन एक्टिविटी GDP को प्रभावित नहीं करती है, लेकिन इसे GDP के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।
टर्की अर्थव्यवस्था का स्टेबल कॉइन मार्केट अन्य एनालाइज इकोनॉमीज की तुलना में बढ़ा है, जिससे थाईलैंड और जॉर्जिया का हिस्सा क्रमश 1.3% और 0.7% है। अमेरिका अपने जीडीपी से स्टेबल कॉइन खरीद में 0.5% हिस्सेदारी के साथ चौथे स्थान पर है, जबकि यूरोपियन यूनियन 0.3% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है। ट्रांजैक्शन एक्टिविटी में स्टेबल कॉइन की तीव्र वृद्धि ट्रेडिंग के बाहर रोजमर्रा के लेन देन के लिए क्रिप्टो को व्यापक रूप से अपनाने में उनकी उपयोगिता को दर्शाती है। क्रिप्टो करेंसी कस्टडी स्पेशलिस्ट फायरब्लॉक्स खतरे का पता लगाने और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इवैल्यूएशन टूल्स प्रदान करके डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। कंपनी के डैप प्रोटेक्शन और ट्रांजैक्शन सिमुलेशन प्रोडक्ट्स जो पिछले साल दिसंबर से बीटा परीक्षण में हैं, अब वॉलेट कनेक्ट, फायरब्लॉक्स के ब्राउजर एक्सटेंशन और मेटामास्क इंस्टीट्यूशन के माध्यम से 40 से अधिक ब्लॉकचेन में डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन की जांच के लिए उपलब्ध हैं। डीफाई, जिसे अक्सर हैकर्स के लिए खेल का मैदान कहा जाता है, में रुचि बढ़ाने से यूनिस्वैप, आवे, कर्व, 1inch और जुपिटर जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके स्वैपिंग, उधार, स्टेकिंग और ब्रिजिंग की खोज करने वाले संस्थानों में वृद्धि हुई है। फायरब्लॉक्स का इमिटेटिव यूआरएल्स, हार्मफुल जावास्क्रिप्ट एलिमेंट्स और सस्पिशियस रजिस्ट्रार्स जैसे दुर्भावनापूर्ण पैटर्न्स की पहचान करता है। समाधान का उद्देश्य डीफाई और वेब3 ट्रेडर्स को उपयोगकर्ता यात्रा को नेविगेट करने में मदद करना, पूरी प्रक्रिया में मिटिगेशंस और डिटेक्शन मैकेनिज्म प्रदान करना है। मोड इथेरियम पर एक लेयर 2 नेटवर्क अपने डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इकोसिस्टम का विस्तार करने के लिए एटलेंटिस लैब्स के साथ साझेदारी कर रहा है। सहयोग का उद्देश्य एसेट बैक्ड ऑफ चेन डील्स को शामिल करते हुए एटलेंटिस लैब्स के समर्थन से डीफाई में प्लेटफॉर्म के संचालन का विस्तार करना है। मोनोलिथिक ब्लॉकचेन के विपरीत मोड एक मॉड्यूलर आर्किटेक्चर का उपयोग करता है, जो बढ़ी हुई स्थिरता, फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी के लिए प्रमुख कार्यक्षमताओं को अलग अलग परतों में अलग करता है। प्लेटफॉर्म डेवलपर्स को बड़े यूजर बेस के साथ विस्तारित डीफाई इकोसिस्टम तक पहुंच प्रदान करता है। साझेदारी में एसेट बैक्ड ऑफ चेन डील्स शामिल हैं, जो उपयोगकर्ताओं को लेयर 1 नेटवर्क की तुलना में लोअर ट्रांसफर फीस पर अत्याधुनिक डीफाई सर्विसेज और अनुप्रयोगों तक पहुंचने की अनुमति देता है। एटलेंटिस लैब्स क्रिप्टो और फियाट करेंसीज के बीच विनिमय के लिए महत्वपूर्ण फ्लेक्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी प्रदान करते हुए ऑफ और ऑन रैंप सेवाएं प्रदान करता है। उपयोगकर्ता अपनी निवेश रणनीतियों को अनुकूलित कर सकते हैं और मोड यूजर्स को सीधे ऑन चेन एसेट द्वारा समर्थित सर्वोत्तम क्यूरेटेड ऑफ चेन डील्स तक पहुंचने में सक्षम बनाकर सुविधा प्रदान करने पर केंद्रित है। इस सहयोग का उद्देश्य कंपनी के उद्देश्यों को पूरा करना और उसके डीफाई इकोसिस्टम का विस्तार करना है। पाइथ नेटवर्क ने अपने लेयर 2 प्लेटफॉर्म में विभिन्न एसेट क्लासेस से 500 से अधिक रियल टाइम प्राइस फीड पेश करने के लिए मॉर्फ के साथ साझेदारी की है। साझेदारी का उद्देश्य अत्याधुनिक डीफाई एप्लीकेशन बनाना है, जो रिलायबल डेटा और स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाते हैं, डीफाई स्पेस में नवाचार को बढ़ावा देते हैं। मॉर्फ का लेयर 2 सॉल्यूशन जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी और ऑप्टिमिस्टिक रोलअप का लाभ उठाकर इथेरियम स्केलिंग एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। मॉर्फ पर प्राइस फीड उसके डीफाई इकोसिस्टम को सुरक्षित करेगा, जिससे प्रोटोकॉल को आवश्यकता अनुसार पायनेथ ऐपचेन से प्राइस अपडेट का अनुरोध करने या पुल करने की अनुमति मिलेगी। डेवलपर्स को अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में एकीकृत करने के लिए नए टूल से लाभ होगा। मॉर्फ स्पार्कलूम इनिशिएटिव के माध्यम से अपने इकोसिस्टम को भी बढ़ावा दे रहा है, जिसमें $18,000 के रिवॉर्ड के साथ एक हैकाथॉन और एक इंक्यूबेटर प्रोग्राम शामिल है। फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के टॉप डेमोक्रेट प्रतिनिधि मैक्सिन वॉटर्स ने निकट भविष्य में स्टेबल कॉइन रेगुलेशन पर एक समझौते पर पहुंचने के बारे में ऑप्टिमिज्म व्यक्त किया है। 22 महीने की बातचीत के बाद वे और समिति के अध्यक्ष पैट्रिक मैकहेनरी एक स्टेबल कॉइन बिल को फाइनलाइज करने के करीब हैं। वॉटर्स ने निवेशकों की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया और ये सुनिश्चित किया कि स्टेबल कॉइन इशुअर्स के पास अपने डिजिटल टोकन का समर्थन करने के लिए पर्याप्त संपत्ति हो। स्टेबल कॉइन का पोटेंशियल फेडरल रेगुलेशन एसेट क्लास को वैधता प्रदान कर सकता है, जिससे संभावित रूप से व्यापक रूप से अपनाया जा सकेगा और निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। स्टेबल कॉइन रेगुलेशन के अलावा वॉटर्स ने marijuana बैंकिंग बिल के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया, जो हाल ही में सेनेट बैंकिंग कमेटी के माध्यम से आगे बढ़ा है। स्टेबल कॉइन्स ने लोकप्रियता हासिल की है। डॉलर और क्रिप्टो पेग्ड स्टेबल कॉइन रखने वाले एड्रेसेस की संख्या इस साल 15% बढ़कर 93.6 मिलियन से अधिक हो गई है। अस्तित्व में 35 स्टेबल कॉइन्स है, जिसमें टेथर के पास कुल एड्रेसेस का 80% से अधिक हिस्सा है।
फेड ने 2022 में ब्याज दरें बढ़ाई, जिससे अमेरिकी डॉलर्स और डॉलर पेग क्रिप्टोकरेंसी जैसे ग्रीन बैंक इक्विवेलेंस के लिए निवेशकों की मांग बढ़ गई। स्टेबल कॉइन को ट्रांसफर करने वाले एड्रेसेस की संख्या में भी वृद्धि हुई है। मार्च में रिकॉर्ड पर पहली बार सक्रिय स्टेबल कॉइन एड्रेसेस 26 मिलियन से अधिक हो गए हैं। लगभग 20 मिलियन या 77% ट्रॉन और बाइनेंस स्मार्ट चेन पर आधारित थे, जो बड़े पैमाने पर रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन का प्रतिनिधित्व करते थे। इथेरियम और उसके प्रतिद्वंदी सोलाना ने अपने बड़े डीफाई इकोसिस्टम के कारण ट्रांसफर वॉल्यूम में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी के लिए जिम्मेदार है। 2022 फेडरल रिजर्व की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि स्टेबल कॉइन का उपयोग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, इंटरनल फंड ट्रांसफर और फर्म्स के भीतर लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए किया जा सकता है। अमेरिकी सेनेटर्स सिंथिया लूमिस और कर्स्टन गिलिब्रैंड द्वारा स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट करने पर एक संयुक्त विधेयक पेश करने के साथ नियामक स्पष्टता से बैंक्स को स्टेबल कॉइन अपनाने के लिए प्रोत्साहित होने की संभावना है। ब्रिक्स गठबंधन, जिसमें ईरान, इजिप्ट, सऊदी अरब, इथियोपिया और यूएई शामिल है, सेटलमेंट्स के लिए स्टेबल कॉइन्स का उपयोग करने और केंद्रीय बैंक्स के बीच एक स्पेशल कम्युनिकेशंस चैनल स्थापित करने पर विचार कर रहा है। ब्रिक्स ब्रिज प्लेटफॉर्म ब्रिक्स देशों के बीच सीबीडीसी को आपस में जोड़ेगा, जिससे आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। यूक्रेन युद्ध के कारण बढ़ते अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण मॉस्को ब्लॉकचेन आधारित समाधान की वकालत कर रहा है। रूस वर्तमान में मार्च 2024 तक 25,000 से अधिक सफल लेन देन के साथ अपने डिजिटल रूबल का परीक्षण कर रहा है। डॉलर समर्थित स्टेबल कॉइन का प्रसार वॉशिंगटन में चिंता का कारण बन रहा है, क्योंकि अमेरिका के पास उनके उपयोग पर कोई नियंत्रण नहीं है और वे प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। बुकिंग्स इंस्टीट्यूट और सेनेट एलिजाबेथ वॉरेन ने अधिक मजबूत स्टेबल कॉइन रेगुलेशन और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों का आह्वान किया है। ब्रिक्स सदस्यों के बीच भुगतान निपटाने के लिए स्टेबल कॉइन्स और इसके सीबीडीसी ब्रिज का उपयोग करके अमेरिका के वित्तीय आधिपत्य को चुनौती देता है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरी से लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3watchtv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।